हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, मैं आज फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है यूपीटीपीएससी जेईई के उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने 2016 और 2018 का दोनों का फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, और ये आपका नॉन टेक्निकल कोर्स चलेगा। सारे जो सब्जेक्ट हैं सब पढ़ाया जाएगा। आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितना सही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। बताइए। इसमें कौन सा सही होगा? ए अन्य उसका, बी दूसरा तथा, सी सब परंतु, या डी परंतु अपना। बताइए। तो इसमें आपका सही होगा दूसरा तथा। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और शब्द का अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेक अर्थ निकलता हो। तो अनेक अर्थ किसका निकलता है? दूसरा और तथा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। ए दुष्कर, बी दुभर, सी कठिन, या डी असंभव। बताइए इसमें कौन सही होगा? जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो काम करना कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? सही शब्द भरिए। ए नीर, बी नीम, सी नीड़, या डी नींद। बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन सी नीड़। ठीक है, घोंसला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु उस उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अंतर, या डी अनुतर। बताइए। तो अनु शब्द से क्या बना है? अनुचर। ठीक है, अनुचर, अनु है ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए। प्रत्यय मतलब पता है ना? उपसर्ग प्रत्यय। तो बताइए इसमें ए भू, बी र, सी अक्कड़, या डी भूल। तो इसमें होगा आपका सी अक्कड़। ठीक है, भूलक्कड़ लास्ट में क्या है? अक्कड़। भूधन अक्कड़, भू उपसर्ग है और अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गीतांजलि की सही संधि विच्छेद है। ए गीता प्लस अन्य, बी गीता धन जलि, सी गीता प्लस अंजलि, या डी गीत पर प्लस अंजलि। बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, गीता प्लस अंजलि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए सभी मिलकर स्कूल गए, बी सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रसोई घर में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, या डी द्वंद्व समास। रसोई धन घर, ये किस समास के अंदर आता है? तो ये आता है हमारा तत्पुरुष के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट।
मैं खाता हूँ में कर्मवाच्य रूप होगा, मैं खाता हूँ में कर्मवाच्य रूप होगा। ए मुझसे खाया जाता है, बी मेरे से खाया जाता है, सी मुझसे खाया नहीं जाता है, या डी मुझसे खाया जाता है। बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, मुझसे खाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं रोज़ पढ़ता हूँ में वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से योजक चिन्ह है। बताइए योजक चिन्ह कौन है, ए बी सी डी में बताइए। तो योजक चिन्ह आपका होगा ऑप्शन सी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ए रोशनी करना, बी खुशी मनाना, सी प्रसन्न होना, या डी घी लाना। तो इसका मतलब होता है बी खुशी मनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकोक्तियों का समान अर्थ है। ए लोक की उक्ति, बी लोक की बातें, सी लोगों के लेख, या डी अच्छी बातें। बताइए। तो लोकोक्तियों का समान अर्थ होता है लोक की उक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। रस भेद बताइए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए कौन सा है। ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी, देखिए युद्ध से, इसमें युद्ध का जिक्र हो रहा है, तलवार उठी, और 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भक्ति नहीं है, हास्य भी नहीं, श्रृंगार नहीं है, वीर रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौपाई के प्रत्यय चरण में कितनी मात्राएं होती है। ए 20, बी 17, सी 15, या डी 16। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी 16। ठीक है, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यूपीपीएससी जेईई के सारे सब्जेक्ट जो नॉन टेक्निकल हैं सब कराऊंगा। ठीक है, चलिए। काली घटा का घमंड, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका होता है आपका 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, या डी रूपक अलंकार। बताइए। तो इसमें होगा आपका सी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं। ए 10, बी 7, सी 2, या डी 8। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 2। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए मालिक, बी कहार, सी पाठक, या डी योगिनी। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी योगिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए नायिका, बी लेखिका, सी वधू, या डी धावक।
बताइए। पुलिंग घोड़ा होता है ना, तो ये हमारा हो जाता है धावक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा। ए शिक्षकों, बी शिक्षक, सी शिक्षिकाएं या डी शिक्षकगण। बताइए। तो इसमें होगा शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण। चलिए नेक्स्ट, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक या डी अधिकरण कारक। बताइए। तो ये होगा बी करण कारक। कर्ता ने करण से, पढ़े ना, कर्ता ने करण से कर्म को, तो कर यहाँ पे ने है ना, माने, तो यह होगा करण कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, बताइए। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम या डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चय है कि यह मेरी पतंग है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चय अगर कंफर्म नहीं होता है तब होता है अनिश्चय। यहाँ पे कंफर्म है कि यह मेरी पतंग है, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, चर्चा शब्द से बना विशेषण। ए चर्चाएं, बी चाचा, सी चर्चित या डी चर्या। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी चर्चित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु कहते हैं, धातु कहते हैं ए क्रिया के मूल रूप को, बी क्रिया के समान रूप को, सी क्रिया के उत्तम रूप को या डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। बताइए। तो इसमें होगा क्रिया के मूल रूप को। चलिए नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद हैं। ए 7, बी 6, सी 9 या डी 4। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तत्वों शब्द बने हैं। ए हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्दों में बदलाव से या डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तत्सम शब्द पहचानिए। ए निद्रा, बी कान, सी मोर या डी बंदर। बताइए तत्सम क्या होगा। इसमें होगा आपका ए निद्रा। चलिए नेक्स्ट, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। इस शब्द समूह में इसमें से कौन सा शब्द समूह सही नहीं है। ए पाठशाला स्कूल विद्यालय, बी नारी महिला औरत, सी पहाड़ पर्वत पुस्तक या डी आग अग्नि अनल। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, पहाड़ पर्वत अनल। क्यों कि देखिए पहाड़ है, पर्वत है और यहाँ पुस्तक है, कोई संबंध नहीं है। जबकि पाठशाला विद्यालय स्कूल में संबंध था, नारी महिला औरत में था और आग अग्नि अनल में था। ठीक है, पर्यायवाची भी समझ लीजिए इसको, पर्याय लिखा है यानी कि पर्यायवाची। तो पर्यायवाची ये सेम है, ये सेम है, ये इसमें नहीं है। पर्वत पहाड़ यहाँ पुस्तक अलग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ए आदान प्रदान,
बी आदान निदान, सी प्रदान अभिदान या डी आदान समाधान? बताइए। तो इसमें आपको पता है आदान प्रदान। चलिए नेक्स्ट। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह, सी सियाराम शरण गुप्त या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो होगा आपका ए महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट। और दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके आप टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।